3 बिंदुएं हैं, उन बिंदुओं को थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। सबसे पहले भारत माता की जय। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस धरती पर विधानसभा खड्डा के भैंसहा और भैंसहा के पीपा के पुल के स्थान पर मैं खड़ा हूं। इसका सौभाग्य मुझे विधानसभा खड्डा की 4 लाख जनता ने मुझे दिया है। इसलिए आज के दिन 2024 के दिन यहीं से ही मैं पूरे विधानसभा खड्डा को जो अवसर दिया, जो सौभाग्य दिया, मुझ पर विश्वास किया, उसके लिए 2024 के इस नूतन वर्ष पर उनको हार्दिक बधाई शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों का भी सिर झुका करके प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके माध्यम से कुशीनगर जिले को जो एक प्रतिमान के तौर पर एक दृष्टिकोण के नजरिए से विश्व क्षितिज पर कुशीनगर का नाम भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तौर पे जाना जाता, समझा जाता रहा है। अब हमारा सहयोग रहेगा, संकल्प रहेगा मोदी जी की गारंटी के साथ, मोदी जी की गारंटी के साथ ये सहयोग रहेगा कि मैं संकल्प की गारंटी लेता हूँ, गारंटी संकल्प का करता हूँ कि कुशीनगर जिले को विश्व क्षितिज के प्रतिमान पर ले जाने का काम करूंगा। और इसे ले जाने के लिए जो भी हो सकेगा, जो भी कंपोनेंट, सिस्टम, पद्धति, तरीका होगा, उन तरीकों को मैं जमीन पर उतारने की संकल्प की गारंटी लेता हूं। मुझे बहुत ही गर्व है इस बात का, जब मैं कहता था कि 4,000 करोड़ का विधानसभा खड्डा में मैंने काम किया। मुझे याद है कि बड़रौना से नहर के किनारे की सड़क पर जब आप लोग चलते होंगे तो कितना खुश महसूस करते होंगे। इसका आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। आपने 2017 के पहले की विधानसभा खड्डा को आप लोगों ने हमसे ज्यादा महसूस किया है, और 2022 के बाद का भी प्रणाली और सिस्टम को और अच्छे से महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमसे बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। और आप जन जन के नेता के तौर पर अगर मैं हूं, तो जन जन के पहरेदार के तौर पर आप लोग हैं। तो सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ भी छुपा नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि 4,000 करोड़ के संकल्प की गारंटी अगर जब मेरे पास कोई अनुभव नहीं था राजनीतिक, सिर्फ मैं अपने नियोजन से और नेटवर्क से 4,000 करोड़ रुपए तक के काम अगर कर सकते हैं, देश की आज़ादी के 77 साल बाद जो सामने आप पीपा का पुल देख रहे हैं, देश की आज़ादी के 77 साल बाद बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आप लोगों ने देखा, जो सेक्शन कराया कुशीनगर जिले के लिए, ये सब तहसील रजिस्ट्री कार्यालय बहुत छोटा सा है। तुरकहा में बालिका इंटर कॉलेज बहुत छोटे छोटे काम है। और पनिहवा के आज मैं आ रहा था, आपके लिए खास तौर पर निवेदन था कि मैं आ रहा था तो हमारे युवाओं के लिए जो मैंने खेलों का पनिहवा के सामने का जो करीब वो 24 से 25 एकड़ की जमीन को मैदान के स्वरूप में मैंने मेहनत कर करके रगड़ के उसको ठीक किया था। आज मैं देखा फिर वहाँ पे भी घासें जगी हुई थी। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि कुशीनगर जिले को नए प्रतिमान में ले जाने के लिए जो मेरे पहली 90% काम जो मेरा हो चुका है, कि वाल्मीकि नगर से पटना तक जो पानी की जहाज का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को जमीन पे उतारने का, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का, और किसान और महिलाओं और युवाओं के लिए शिक्षा के उद्गम स्थल को चरितार्थ करने का ये मेरी परिकल्पना है। इस परिकल्पना से, इस विजन से निश्चित तौर पर कुशीनगर एक नया प्रतिमान के तौर पर खड़ा होगा। ये जरूर मैं आप सब लोगों के हृदय की गहराइयों से अवसर का धन्यवाद देते हुए निवेदन जरूर करूंगा, इसमें देश के प्रति और खास तौर पर कुशीनगर के प्रति लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, शोर मचा लीजिए, आवाज बना लीजिए। निश्चित तौर पर उसका बहुत ही, ये मामूली हाथ नहीं है जो सामने हाथ दिखाई दे रहे हैं, मामूली हाथ नहीं है, बहुत मजबूत हाथ है।
दिल से महसूस करिए ना कि हर किसी के बस में नहीं है ये काम कर लेना जो काम आप कर रहे हैं। सोच आपकी बनी होगी और सोच बना करके यहाँ तक पहुंचे होंगे, और उस सोच को मैं चाहता हूं कि अब और बड़ा बनाया जाए, सिर्फ कुशीनगर जिले के लिए और बड़ा किया जाए और बड़ा किया जाए, जिससे कि उन्हें आगे ले जाया जा सके। कुशीनगर की जनता जो 80% से ज्यादा जो अति पिछड़ा माना जाता रहा है, रेता जिसको समय समय पर आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए थी कि जो मैं दिल से इस पार उस पार जाने का, जो मैं 8 खंभे के माध्यम से बिजली और बिजली के नीचे दिल के माध्यम से जो सवारी करने की जो योजना बनाई थी, वो परियोजना पड़ा हुआ है, 90% परियोजना पड़ा हुआ है। और जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ, इन बातों की समीक्षा को जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए सिर्फ एक जरूरत है कि RTI विदाउट, अगर कहीं पर कोई भी, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ कि थोड़ी सी ये समझ बनाने में जरूरत महसूस हो रही है आप लोगों के पास। मैं निवेदन के साथ आग्रह करूंगा कि कोई अगर कहता है, मैं आप लोगों के सामने मैं देखता हूं कि मैं देख रहे हैं कि चेक कोट पहन करके बैठा हुआ हूं, चेक कोट पहन करके आपके सामने खड़ा हूं। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, कोई सज्जन साथी बोलेंगे कि पूर्व विधायक जी तो पीला कोट पहन करके देखा में गिरे हुए थे। इतने सारे साथी ये कहने की जहमत नहीं उठाते हैं कि भाई साहब आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मेरे सामने विधायक जी लाल कोट में चेक कोट पहने हुए हैं। तो मेरा मतलब ये सिर्फ कि आवाज बनाने की जरूरत है। हाथ जोड़ करके मैं जो जैसे कहिए, मैं हाथ जोड़ करके शीश झुका करके मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी हस्ती को बर्बाद मत कर होने दीजिए। इस हाथ को एकजुट कर लीजिए, इस हाथ को इकट्ठा कर लीजिए। पानी की जहाज से कम लाखों लोगों का, मैं आज कुछ दिन पहले मैं दुबई से एक सज्जन 4-5 लोग आ रहे थे कौशल प्रशिक्षण के लिए, लोगों को दुबई में नौकरी देने के लिए। तो जहाज जब आ रहे थे, तो जहाज से आ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, तो बोल रहे थे कि 20 साल से मैं आता हूँ साहब, लेकिन जब से जहाज चलने लगी गोरखपुर से, तब से मेरा यहाँ के लोगों को रोजगार देने में 4 गुने की स्पीड हमारी बढ़ गई। तो यातायात के साधन और सड़कों के साधन, इसीलिए मैंने सड़कों का, आप नौरंगिया से कप्तानगंज वाली सड़क पर जब चलते होंगे तो उन्माद आ जाता होगा। पहले मैं महसूस करता था, पता नहीं मैं उस जगह का नाम, खैरटिया के पास जब मैं आता था अपने जमाने में, जब खैरटिया के पास आता था तो कमर भर बराबर का गड्ढा हुआ करता था, और एक बहुत नामी गिरामी ठेकेदार वहाँ हो रहा था, तो उसको बनाते नहीं थे। लेकिन वो भी मुझे याद है। मुझे याद है राजा पाकड़ से जब मैं लाइट आती थी, 90 किलोमीटर से राजा पाकड़ से लाइट आती थी, और लाइट का जो बीच वाला जो एलिमेंट है केवल लाल हुआ करता था। और 17 के बाद कुर्मी पट्टी में आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या सोच बन गई कि सब चीजें बदलती चली गई। तो ये तो बहुत छोटे छोटे उपक्रम हैं। जो बड़े उपक्रम है वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, बड़े उपक्रम है पीपा का पुल नहीं पक्का पुल, बड़े उपक्रम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या जनता जो आपको चुनती है विधायक जी, तो जनता अगर जो आपको अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका देती है, तो ये पक्का पुल का निर्माण हो सकेगा? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा विषय है, उस विषय को जो जमीन पर उतारने का काम कर लिया गया है, उसका केवल निष्पादन और नियोजन होना बाकी है। वो योजनाओं के धरातल पर उतारना केवल बाकी है। ये मुझे तकलीफ है कि अभी तक वो फाइलों में उतरते हुए जमीन पर नहीं आया। अगर वो आता है तो ना ही वो कि बल्कि एक्सपोर्ट का काम हो जाएगा, नियोजन का काम हो जाएगा, रेता के उस पार की जितनी भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम हो जाएगा। और जो दो मेरी परियोजनाएं थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशिक्षण स्थल और शूटिंग रेंज मरेवा सालिकपुर से, तो ये सभी कुछ अप्रोच पर ध्यान न दीजिए, इस पर ध्यान दिया जाए। अगर बॉर्डर विषय आ जाता है, बॉर्डर विषय को जमीन पर उतार लिया जाता है, ये तो बहुत छोटे छोटे कण हैं, बहुत छोटे छोटे कण हैं। और इसके बाद देश जब तक रहेगा तब तक योजना रहेगी, क्योंकि नेपाल के सटे होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय योजना है वो जब तक देश रहेगा। हमें बहुत दुख है कि क्यों कुशीनगर को वो
डिजनौरी में पढ़ने वाले सब बच्चे इस बात को क्यों नहीं दर्द हुआ उनको कि कुशीनगर को नेपाल का बॉर्डर का किनारा नहीं माना गया, जिसलिए इसे बॉर्डर या डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको नहीं लाया गया। बड़ी मेहनत करने के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इस समय नाम अगर नहीं लूँगा तो मुझे दुख होगा अरविंद कुमार SDM का, कि मैंने उनको बहुत इस पर मेहनत कराया, बहुत पढ़ाया, बहुत अध्ययन कराया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने अच्छी रिपोर्ट बनाई और बड़े डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वो सेलेक्ट हुआ। ये आज़ादी के बाद से जो योजना है, उस योजना को अगर जमीन पर उतारना है तो आपको ये योजनाओं के महत्वपूर्ण विषयों पर काम करना पड़ेगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा नहीं खुलेगा, ये जरूरी है। जी देखा जाए तो आप सत्ता में भी नहीं है, तो क्या जनता और मीडिया यह मान ले कि लोकसभा में विधायक जटाशंकर त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने वाली है? ये हम अपनी पार्टी के शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड कार्यकर्ता हैं। रही बात इस बात की, तो पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी के आदेश पर 2017-22 के बाद भी मैं कभी किसी दूसरे पार्टी पे नहीं गया। अभी मैं 6 महीने से लगातार 4 प्रदेशों में चुनाव था। 4 प्रदेशों में चुनाव में मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। आगे भी जो पार्टी के आदेश और निर्देश होंगे, भरपूर और पूरी रवानी से सबको पूरा करूँगा। योजनाओं के विषय पे काम नहीं करूँगा, मैं पुस्तक महाभारत पे काम करूँगा, मैं रामायण पे काम करूँगा। और महाभारत रामायण में इतने होते हैं, सभी खंडों को कुशीनगर के आसमान पर ले जाने के लिए, कुशीनगर को खड़ा करने के लिए, कुशीनगर को क्षितिज पर ले जाने के लिए, दुनिया को कुशीनगर में स्थापित करने के लिए मैं जो कुछ भी बन पड़ेगा। सियावर रामचंद्र की जय। 500 वर्षों से जिस दिन की उत्सुकता से इंतजार था, उस दिन के उस वर्ष का पहला दिन आज है। और पहले दिन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 30 तारीख को पूरे देशवासियों से निवेदन किया है कि 22 जनवरी को जब रामलला अपने घर में स्थापित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो मैं आप सब लोगों से, आप लोगों सहित कि आप सब लोगों के चैनल के माध्यम को, आप लोगों के चैनल को धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए निवेदन करना चाहूँगा, जिन लोगों तक भी ये आवाज़ जा रही है, ये भगवा ध्वज घर पे भी तैयार हो सकता है और बाजार में भी उपलब्ध है। कम से कम एक भगवा ध्वज खरीद करके अपने अपने घरों में जलाएं और भगवान राम के लिए दीपावली जैसा पर्व करते हुए एक दीप ज्योति अपने घरों पर जरूर जलाएं। जैसा मेरा आप सब लोगों से आग्रह, निवेदन, हाथ जोड़ करके विनती है। ये जो तिरंगा लिए हैं, इस तिरंगे को लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत माता की जय। पूरा देश ये मानता है और पूरे दुनिया में सबसे पहले राष्ट्र की बात की जाती है, राष्ट्र के बाद फिर धर्म और धर्म के बाद फिर समाज। मैं ये पिछले 2012 से हर घर झंडारोहण का आह्वान करते चला आ रहा हूँ। मैं इसको एक पर्व के तौर पर, राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाने के साथ, राष्ट्रीय पर्व के साथ उत्साह के मनाने के साथ, जैसे होली और दीपावली में लोग अपने अपने घरों पर मनाते हैं, मेरा ऐसा निवेदन करते आ रहा हूँ पिछले वर्षों से। और मेरा फिर सौभाग्य है कि विधानसभा खड्डा से एक 5 वर्षों से लगातार हर घरों में तिरंगा फहराने का मेरा निवेदन बहुतायत लोगों ने स्वीकार किया। और एक उत्सव का माहौल रहता था। जब मैं ध्वज आचार संहिता का प्रशिक्षण कार्यक्रम करता था तो एक उत्सव का माहौल रहता था। बहुत बार बहुत सारे साथी आप लोग वहां आते रहे हैं, उसको देखते रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, आप लोगों के माध्यम से आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी और आने वाले समय में 2024-26 जनवरी को हर घर तिरंगा एक राष्ट्रीय पर्व के राष्ट्रीय उत्साह के साथ दीपावली जैसा इसको मनाया जाए और देश को सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान के स्वरूप में स्थापित किया जाए।